हाय फ्रेंड्स, नाउ टुडेज टॉपिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा था। अब मैं आपको एक एक टेंस को ब्रीफली डिस्क्राइब करके बता रही हूँ, ठीक है। तो आज हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। वी आर हैविंग प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ओके, सो हियर इज द टॉपिक। अब इसके अंदर भी हमें क्या देखना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इन द सेम वे वही हमारे चार मेन पॉइंट्स। व्हाट इज द डेफिनेशन, ओके, फॉर्मेशन, यूजेस एंड यूजेस समझ लो, या फिर आइडेंटिफिकेशन, ओके। एंड देन आफ्टर वी विल सी द एग्जांपल्स फॉर दैट। अभी सबसे फर्स्ट, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दैट। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, पहले हमें सबसे पहले ये चीज समझनी है। When any action is running, क्या करना है हमें यहाँ पर? प्रेजेंट कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या है कि वो अभी एक्शन चालू है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इसका मतलब क्या है? व्हेन एनी एक्शन इज रनिंग एट द प्रेजेंट टाइम, अभी वो एक्शन हमारा चालू। दिस एक्शन वी यूज, इस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर दैट। जो हम काम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन, अभी भी हम उसी काम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दैट टाइम इट मीन्स इट इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब इसकी फॉर्मेशन में और सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मेशन में क्या था? वी वर यूजिंग फॉर्म ऑफ टू बी। सबकी फॉर्मेशन सेम रहती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन के अंदर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो फर्स्ट इज असर्टिव, नेगेटिव। वी आर डायरेक्टली डिवाइडिंग दिस इनटू टू पार्ट्स, ओके। आइदर, ओके, सिंपली इंटरोगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन टॉपिक्स हैं, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। असर्टिव की फॉर्मेशन क्या रहेगी? कॉमन फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर चेंज करना है, फॉर्म ऑफ टू बी बीच में डालना है। जैसे हमने लास्ट टाइम डाला था डू एंड डज, उसी तरह से यहाँ हम फॉर्मेशन में क्या डालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मेशन? सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू है, ओके। तो इज एम आर, क्या डालेंगे? इज एम आर प्लस वी, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब इसी को अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट हैपेंस? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन्स द सेम, सिर्फ चेंज किसके अंदर होगा? यहाँ पर नॉट आ जाएगा। अगेन इंटरोगेटिव, अगर इंटरोगेटिव है तो हम क्या कर लेंगे? WH आगे आ जाएगा और उसके बाद फॉर्म ऑफ टू बी। तो इज एम आर प्लस एस प्लस वी प्लस ओ, मतलब क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। डेफिनेशन हमारी क्लियर है, ओके। देन आफ्टर फॉर्मेशन इज क्लियर। अब ध्यान क्या करना है हमें कि इसकी जब फॉर्म्स आते हैं, तो उसमें हमको, अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब कुछ हम यूज करते हैं। हमको ध्यान क्या रखना है? इज कब आएगा, एम कब आएगा और आर कब आएगा। तो पहले हम हमारी लिस्ट लिख देते हैं। आई, ही, शी और इट। फिर और कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं? यू, वी, ठीक है, यू, वी, दे, ये सब आएगा। या फिर क्या होगा? आइदर द सेंटेंस वुड बी ना सिंगुलर होगा उसका नाउन, या प्लूरल होगा, ठीक है। तो अब आई के साथ में हमेशा हम क्या यूज करेंगे? आई एम, ठीक है। इसी तरह से ही, शी, इट है तो उसके साथ क्या यूज होगा? इज। यू, वी, दे है तो उसके साथ क्या यूज होगा? आर। इन द सेम वे हम जानते हैं सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज, और अगर एक से ज्यादा है तो वी विल यूज आर, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमारी अगर क्लियर हैं
तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डेफिनेशन इज क्लियर, फॉर्मेशन इज क्लियर, अब हमको क्या करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन देखना है। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। हमको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर सेंटेंस है या नहीं, वो हम कैसे पता लगाएंगे, तो बाय सीइंग फ्यू वर्ड्स, इफ दे आर देयर इन द सेंटेंस इट मीन्स दैट इट इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। कौन कौन से वर्ड है वो, सी, वॉच, लिसन, रन, एट प्रेजेंट, हाल फिलहाल, अभी, ऑन द स्पॉट, ओके, एट प्रेजेंट, नाउ। तो अगर ये सारे वर्ड्स आपके सेंटेंस के अंदर हैं तो इट मीन्स दैट इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ये चीज क्लियर हो गई हमें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम्पल से इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर समझ आएगी। व्हाट इज, हम लोगों को यहाँ पर 3 चीजों का ध्यान रखना है। व्हाट इज दैट, फर्स्ट दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दैट, ठीक है, एक क्या ध्यान रखना है, टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। देन सेकेंड थिंग क्या करना है, विच टाइप ऑफ टेंस इज देयर, उसके अंदर कौन सा टेंस यूज किया गया है, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या दिया हुआ है, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। हमें ये 4 चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम ये 4 चीजों को नोट करते तो वी कैन राइट द आंसर। नाउ व्हाट इज इट, लुक दे डैश ग्रामर, क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, ये असर्टिव। क्यों, बिकॉज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल फॉर्मेशन इज देयर, नॉट इज नॉट देयर एंड क्वेश्चन मार्क इज नॉट देयर, ठीक है। तो ये हमको क्लियरली समझ में आता है कि ये कौन सा वाला है, दिस इज असर्टिव फॉर्मेशन। फिर सेकेंड क्या है, टेंस, विच टाइप ऑफ टेंस इज दैट, तो वो किस तरह का टेंस है वो हम कैसे पता लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन में क्या है, लुक, ओके। तो लुक है, इट मीन्स वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब क्या ध्यान रखना है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो दे इज अ प्लूरल, ठीक है। तो जब ये हमारे पास प्लूरल है और अब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो प्रेजेंट कंटिन्यू हमको 3 चीजों का यूज करना है, आइदर इज, एम और आर। ये 3 में से हम एक चीज का यूज करेंगे। तो दे डैश ग्रामर, दे आर लर्न, लर्न का क्या हो जाएगा, कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू के फॉर्मेशन में VING, सो दैट्स व्हाई दे आर लर्निंग। हमको ये क्लियर याद रखना है, जहां पर भी कंटिन्यू टेंस आता है आइदर इट इज प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू, सब में पीछे वर्ब के लास्ट में क्या आएगा, VING, वर्ब प्लस ING। अब सेम थिंग इन द सेकेंड सेंटेंस, यू है, मतलब कि वो क्या है, अगेन वी आर टॉकिंग टू यू मतलब हम उसके साथ में क्या यूज करेंगे, इज, एम और आर। यू के साथ क्या आएगा, आर, ठीक है। फिर गोइंग टू स्कूल नाउ, तो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है और नाउ दिया हुआ है, मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो क्या लिख देंगे, आर यू, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, वाई डैश ही डैश हिज सन एट दिस टाइम, स्कोल्ड, ओके, क्वेश्चन मार्क इज देयर, इट स्टार्ट्स विद WH, सो इट मीन्स दैट ये कौन सा है, इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। फिर उसके अंदर क्या है, एट दिस टाइम इज एन आइडेंटिफिकेशन, तो ये किसका आइडेंटिफिकेशन है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। तो इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर। तो अब लगाना हमें क्या है, इज, एम, आर में से कुछ भी, तो ही इज देयर, तो ही है, तो ही के साथ क्या आएगा, इज। वाई इज ही स्कोल्ड, स्कोल्ड बिकम्स ING, scolding, okay. Similarly, run is the identification, तो run the robbers, क्या है यहाँ पर, S, okay, मतलब कि प्लूरल है, तो run the robbers are, कम का क्या हो जाएगा, coming. Watch, he is becomes climbing on the tree. फिर the passengers, what is there, S है, मतलब क्या आएगा, R. Look, the passengers are shout becomes shouting, okay. Then dash Naveen is a single name, तो is क्या आ जाएगा नवीन के साथ, is
Is Naveen ride? Ride becomes riding. Is Naveen riding a scooter now? Okay. Then they dash in the river. They के साथ क्या आएगा? Are. Swim. Swim becomes swimming. Look, they are swimming in the river. Hence, this topic is completed. It becomes easy. अब इसी तरह से आपको दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. Thank you.